हेलो दोस्तों, लौट चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी 2024 में, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आगे आएगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी साल इसका नया पैटर्न भी जारी हुआ था 2024 के लिए। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी होगा आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। तो चलो चलते हैं, रिव्यू करते हैं ऑफिस अटेंडेंट की पोजीशन के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम बेसिकली है, ये 10th के बेस पर निकलता है। आपके अगर आपने 10th किया हुआ है, आपका अगर एसएससी मैट्रिकुलेशन हो चुका है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 10th है, डिप्लोमा है, 12th है, तो आप भी फिर भी इससे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर आप फॉर्म अप्लाई भी कर देंगे, तो आप बाद में जाकर एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो गए, या थोड़ी देर बाद थोड़े एक प्रोसेस के बाद आप डिस्क्वालीफाई ज़रूर होंगे। तो इसलिए ग्रेजुएटेड को ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर बात करें हम एज लिमिट की, तो 18 से 30 साल के बच्चे और कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से 30 साल के ऊपर भी है, तो कास्ट वाइज आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और वैसे आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वैरी करेगा, तो आपको एक गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगर नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, तो उसमें रीजनिंग 30 मार्क्स का आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 30 मार्क्स का आता है, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का आता है, और जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का आता है। पूरा एग्ज़ाम जो है गाइस, वो 120 मार्क्स के लिए आता है। 120 मार्क्स में ये 4 सब्जेक्ट डिवाइडेड है, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं। और रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक है वही आते हैं। मैथ में भी बेसिक टॉपिक्स है वही आते हैं। जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखें, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग के कुछ लॉज, ये सारे आ सकते हैं। और करंट अफेयर इसमें मेन पार्ट है, जो 4 से 5 मार्क के लिए आता है। तो ये आपको सारे टॉपिक करने चाहिए। 120 क्वेश्चन पूरे हो गए, और 120 क्वेश्चन को पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा, तो 120 मार्क्स के लिए पूरा पेपर आएगा। यानी और टाइम जो मिलेगा हमें इस पेपर के लिए, वो होगा 90 मिनट्स, और ऑनलाइन मोड होगा इसका पूरा एग्ज़ाम का। 90 मिनट्स मिलेंगे नॉर्मल को। अगर आप कैंडिडेट PWD के हैं या आप डिसेबल है, तो आपको 20 या 30 मिनट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की अगर देखें हम, तो 0.25 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएंगे, आप अगर आप नेगेटिव मार्क्स आपके कट्टे हैं। देखो, अगर ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी प्रीलिम्स से और मेंस से सेम ही होगा। एक ही एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट होने के बाद आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट। अगर आप किस स्टेट से अप्लाई करते हैं, वो उस पर डिपेंड रहेगा। अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ महाराष्ट्र का, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट में आपको मराठी आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है गाइस, वो रिटन रिटन रहेगा। 50 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। उसमें 60 मिनट्स मिलेंगे हमको अप्लाई और मतलब पूरा करने के लिए। उसमें 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगा, 20 मार्क्स का सिनोनिम एंटोनिम होगा, और इंग्लिश में हमें कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, उनको हमारे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए 10 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे करके 60 मिनट्स का होगा। अगर डिसेबल है, तो आपको 20 मिनट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, 50 मार्क्स का होगा लैंग्वेज प्रोसेस से, 60 मिनट्स को मिल जाएंगे हमें फॉर्म वो पूरा पेपर ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारा पूरा समरी था, जिसमें हमने नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।